काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कितने केबी का फ़ोटो आपको रखना है, कैसे आपको थंब इम्प्रेशन रखना है, तो वो देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको FMG पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपके पास मोबाइल पर ID पासवर्ड आ जाएगा NB की तरफ से, तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप कर लीजिए। इसमें बहुत ही सिंपल है। नेम डालना है आपको, ईमेल ID वेरीफाई करनी है और आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा लॉगिन ID पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो दिखाई देगी जिसमें आपके मोबाइल नंबर पर जो यूज़र ID और पासवर्ड आएंगे उसको आपको फिलअप कर देना है, कैप्चा फिलअप कर देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। ये डिटेल मैंने पहले से ही भरी हुई है इसमें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसमें सिंपली आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर भरना है, आपको नेशनलिटी भरनी है। आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है यानी NRI हैं तो यस कर दीजिए, नहीं हो तो नो कर दीजिए। फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आप कहीं से माइग्रेट हैं तो वो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछेंगे, आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपको वोटर ID है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यदि आप पैन कार्ड इन पे यस करते हैं तो आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपको उसकी डिटेल दे दीजिए और पासपोर्ट की डिटेल आप यहाँ पे भर दीजिए। साथ ही साथ आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भरना है। फेस पे आपका क्या आइडेंटिफिकेशन है, जो भी है आप वो भर दीजिएगा यहाँ पे। और दूसरा मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है बर्थ मार्क या बॉडी मार्क, वो आपको इसमें भरना है। इसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है, कंट्री भरना है, स्टेट डालना है आपको, सिटी और पिन कोड के साथ। यदि आपका यही परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं तो आपको यस कर देना है, नहीं है तो आपको दूसरा वाला परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास में आप कहाँ से MBBS किए हैं। यदि आप चाइना से किए हैं तो चाइना फिलअप कर दीजिए, कौन सी सिटी से किए हैं ये सिटी आप फिलअप कर दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी थी वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे लिख दीजिए, कब आपने कोर्स ज्वाइन किया था, कब आपने ख़त्म किया था, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मंथ्स में वेबसाइट काउंट कर लेगी। इसके बाद आपको NMC सर्टिफिकेट कब जारी हुआ था वो भी आप यहाँ पे डिटेल डाल दीजिए। उसके साथ ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कभी आपको डिपोर्ट किया गया था उस कंट्री से मेडिकल कोर्स के दौरान या रेस्ट्रिकेट किया हुआ था, वो भी आप डिटेल भरिए यहाँ पे। और कभी आपको अनफेयर एक्टिविटीज़ के कारण आपको चार्ज किया गया था NB की तरफ से या अदर एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा, वो भी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। और हैव यू अपीयर्ड इन FMG एग्जाम इन एनी ऑफ द लास्ट 2 सेशन, अगर आप लास्ट 2 सेशन में अगर FMG एग्ज़ाम दिया है तो उसके भी आपको यहाँ पर येस और नो करके टिक लगाना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे मेन पार्ट। इसमें आएगा आपको अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर अ रिमेल टाइम फोटोग्राफ। तो मैंने पहले से ही अपलोड करके रखे हुए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली जाना है, कैप्चर फोटोग्राफ पे जाना है। इसमें आपका वेबकैम जो लगा होता है लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर देगा। ये फ़ोटो आप क्लिक करिए, अपलोड फोटोग्राफ पे जाइए, यहाँ पे ब्राउज में जाइए और ऐसे फ़ोटो सेलेक्ट करके ये आपका फ़ोटो अपलोड हो गया। यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यदि कोई एरर आती है तो आप उसमें यहाँ से पढ़ लीजिए। आपका 200 DPI यानी डॉट पर इंच, 1 इंच में 200 डॉट होनी चाहिए। ये फ़ोटो उनको इतने HD क्वालिटी में चाहिए और साइज़ जो है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर की साइज़ में उनको चाहिए। तो वैसा आप भर सकते हैं। और फ़ोटो की साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, 50 KB से 80 KB के बीच में फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए। यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं सिंपली, और ऐसे ही आपको थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और ऐसे ही आपको जो आपकी डिग्री है MBBS की उसका PDF वर्जन यहाँ पे अपलोड करना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो जारी हुआ था वो करना है, और इसके बाद आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। अब आपको कहाँ पर एग्ज़ाम का सेंटर लेना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली में मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली NCR लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी आपकी, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस ऑफ 6000 एंड 18% GST, पेमेंट गेटवे चार्जेज एक्स्ट्रा, एज में भी एप्लीकेबल, यानी 7080 रुपये आपकी टोटल यहाँ पर फीस लगेगी एग्ज़ाम की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यदि आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं तभी आपको किसी भी सूरत में पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।
इसके बाद आप डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पर टिक करना है और यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको आई एग्री बटन पर दबाना है। यदि आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें भरी है, कोई गलत तो नहीं, तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं, अन्यथा आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके पास ये विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में आपको आपके कार्ड नंबर, डिटेल वगैरह पेमेंट के लिए डाल देने हैं। यदि आप भीम UPI से करना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट एंड इंटरनेट बैंकिंग पेमेंट से आप कर सकते हैं। यही पेमेंट का मोड है। आपकी ऑफलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी DDI चेक के माध्यम से कि आप वहाँ पर भेज दें। पेमेंट करने के बाद में आपको आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी कैसे क्या करना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। यदि वो सही पाए जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही आगे आने वाली जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यूट्यूब का बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन है